अब यदि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के बारे में, तो इसमें दो तरह के पेपर हैं। पेपर फर्स्ट में आउटलाइन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो कि 75 मार्क्स का है, और पेपर सेकंड है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया जिसमें आपको नॉर्थ और साउथ दोनों के बारे में पढ़ना है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर 150 नंबर के हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 आपको करने हैं। ये आपको पहले से ही पता है, बीए फर्स्ट ईयर में आपने देख ही चुका होगा पैटर्न, और बहुत सारी चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें इसमें मुख्य रूप से फर्स्ट पेपर की, ये बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की, तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन में पहला आपको यूनिट फर्स्ट है अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जिसमें आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में पहला पार्ट है। तो इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंडर द फराउज, तो फराओं के नेतृत्व में क्या राजनीतिक विकास हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आमतौर पे पूछा नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इजिप्शियन रिलीजन या मिस्र की सभ्यता के धार्मिक विश्वासों पर टिप्पणी करें, या मिस्र के, है ना, क्या कह रहा है पूरा ये वास्तुकला, ठीक है ना, पर आप टिप्पणी करें। अगला पूछ देता है इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट या मिस्र की सभ्यता के बौद्धिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो मिस्र की सभ्यता की विशेषता या उसकी बौद्धिक देन क्या है, या फिर पूछ देगा कि उसके धार्मिक विश्वासों के बारे में बताइए, या पिरामिड युगीन धार्मिक विश्वास के बारे में पूछ देगा, या पिरामिड युगीन मिस्र की विशेषता पूछ देगा, या पिरामिड युगीन जो है उसकी वास्तुकला का वर्णन करिए। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, पिरामिड युगीन बात करेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। या कभी पूछ देता है कि क्यों मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, इसमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात आएगी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। और उसमें क्वेश्चन जो है जो कई सालों में पूछा है वो सुमेरियन और कैल्डियन को एक साथ पूछा है, और बेबीलोनियन असीरियन को एक साथ पूछा है अलग अलग सालों में। तो ऐसी दशा में सुमेरियन सभ्यता के सामान्य विशेषताओं के बारे में पूछ देगा, ठीक है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछ सकता है, या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, तो हम्मुराबी के बारे में पूछ सकता है, या फिर विधि संहिता के बारे में पूछ सकता है। उसी प्रकार से असीरियन कैल्डियन, तो जो भी पूछेगा तो उनकी बौद्धिक देन के बारे में पूछेगा, या उस सभ्यता की विशेषता के बारे में पूछेगा, या उनके किसी विशेष रूप से वास्तुकला या धार्मिक जीवन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अब अगर हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो ग्रीक सिविलाइजेशन, अब इसमें है होमरिक एज, पेरिक्लियन एज, है ना, और पेरिक्लियन की उपलब्धियां क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ द हेलेनिक एंड हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन। तो हेलेनिक एंड हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन में अब आपको ये पूरा टोटल सिकंदर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनान के दर्शन पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या यूनान के धर्म पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है यूनान के हेलेनिस्टिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, है ना, होमर के युग से लेकर के पेरिक्लिन युग, अब पेरिक्लिन युग में मुख्य रूप से पेरिक्लिस के बारे में, उपलब्धियों के बारे में पूछ देगा। फिर हेलेनिक एज के बारे में, या हेलेनिस्टिक एज जो बाद का है उसके बारे में पूछ सकता है। तो अब ये हेलेनिक एज, हेलेनिस्टिक एज की अगर बात करें तो इसमें आपका सिकंदर और सिकंदर के बाद का जो फिर कैसे पतन हो रहा है वो सारी चीज़ों को आप देखिएगा। तो जो भी पूछेगा तो दर्शन से, धर्म से, ठीक है ना, उस काल के जो चित्रकला मूर्तिकला का विकास जो हुआ, ठीक है, तो आमतौर पे सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में पूछता है, या फिलॉसफी के बारे में पूछता है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। अगला अगर बात करें यूनिट 4 की, तो रोमन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जूलियस सीजर और आगस्टस की उपलब्धियों के बारे में पूछ सकता है कि उनका रोम के विकास में क्या योगदान था। तो जूलियस सीजर का अलग पढ़िए, और उसके बाद आगस्टस का क्या योगदान था। फिर रोमन कल्चर में लॉ, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, साइंस, रोमन लेगेसी, तो ये सारी चीज़ें। और फिर डेवलपमेंट ऑफ द क्रिश्चियनिटी अंडर द रोमन एम्पायर,
कि कैसे रोम के साम्राज्य में ईसाई धर्म का विकास हुआ, ठीक है ना, तो कांस्टेंटाइन का क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगर बात करें यूनिट 5 की, तो इसमें एंशियंट पैलेस्टीन, तो इसमें फ़िलिस्तीन वाला जो इलाका है ना, इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के चल रहा है विवाद, तो मूसा का बात क्या है, यहोवा कौन है, ठीक है, और ईरान एंड चाइना, ये तीन हैं। तो अब इसमें क्या है, एक एक्मेनिड क्या है, एक्मेनिड एम्पायर, ये हकामनी है, ये पर्शियन एम्पायर है, जिसमें जरस्तुत का है और उसके क्या सुधार थे। तो जे व्यवस्था इसने लिखा है, उसके क्या धार्मिक सुधार किए, क्या राजनीतिक सुधार किए। फिर पार्थियन सिविलाइजेशन, ससैनियन सभ्यता, फिर इसके बाद चीन की बात करें, चाउ और चीन का काल और उसका क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, और विशेष रूप से आपको कन्फ्यूशियस और लाओत्से, इनके बारे में पूछ देता है कि कन्फ्यूशियस से आप क्या जानते हैं, या उसके बारे में टिप्पणी करें, या लाओत्से के बारे में विस्तार से लिखें। तो इसके लिए अगर हम बात करें किताबों की, तो श्री राम गोयल की प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, या फिर राम निहोर पांडे की सबसे बढ़िया है पुस्तक प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, वो ज़्यादा परफेक्ट होगा, विश्व की सभ्यताएं नाम से जो भी हो, तो आप उसको खरीद लीजिए, आपको ये कटरा से मिल ही जाएगा, तो पुरानी मिले या नहीं मिले खरीद लो, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो अब इसमें सेकंड पेपर की अगर हम बात करें, तो ये देखिए पहला है गुप्ता एम्पायर। तो हमारा यूट्यूब पे कंटेंट भी है इसमें, एंशियंट हिस्ट्री बाई अमित सर के नाम से है यूट्यूब चैनल, आप वहाँ जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे नीचे जाएंगे तो BAA 112 के नाम से दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे गुप्ता से। तो गुप्ता रूलर्स, अब उसमें गुप्त शासकों की अचीवमेंट, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ, समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, उसका दक्षिणावर्त विजय के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में बताइए, कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों से आप क्या जानते हैं, या स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताइए, और इसमें हुड इन्वेंशन आएगा और कैसे गुप्त काल का पतन हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, तो ये सारे पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे सारी पुस्तकें हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो वाकाटक गुप्त रिलेशन, ठीक है ना, यानी गुप्त वाकाटकों का संबंध, ये भी उस वीडियो में है। हुड इन्वेंशन, हुणों का आक्रमण, और मौखरी और लेटर गुप्ताज, तो मौखरियों में ईशान वर्मा की उपलब्धि, या लेटर गुप्ताज में कुमार गुप्त की उपलब्धि आ सकती है, लेकिन आमतौर पे मौखरी उत्तर गुप्तों के बीच संबंधों की बात पूछ देता है। तो कभी क्या होता है कि मौखरियों में, कि मौखरी वंश से राजवंश के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए, या परवर्ती गुप्त या उत्तरवर्ती गुप्तों से आप क्या जानते हैं, तो लेटर गुप्ता से क्वेश्चन बन सकता है। अब यूनिट थर्ड की बात करें तो हर्ष कैरियर, अब इसमें हर्ष की उपलब्धियों के बारे में पूछ देगा, ठीक है ना, पूछ देता है कि हर्ष के अन्य वैदेशिक राज्यों के साथ क्या संबंध थे, या फिर ये भी पूछ देता है कि हर्ष का पुलकेशिन के साथ संबंधों की विवेचना करिए, या वेनसांग के यात्रा विवरण पर टिप्पणी करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, यही 4 क्वेश्चन बनते हैं इनसे। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट, तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है आपको, जिसमें आपको नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज के बारे में पढ़ना है। पालों में धर्मपाल, देवपाल इंपॉर्टेंट हैं, और राष्ट्रकूटों में आपको विशेष करके दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ठीक है ना, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए कृष्ण प्रथम तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करिए, या फिर ध्रुव धारा वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करिए, या गोविंद तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करिए, अथवा ये पूछ देगा कि इंद्र तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करिए, या कृष्ण तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन करिए, और लास्ट में जो पूछेगा वो त्रिपाइट स्ट्रगल यानी त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बताइए, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में। तो और इसके बारे में कल्चरल अचीवमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ये आएगा। यूनिट 5 की अगर बात करें तो पल्लव डायनेस्टी, इसमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द पल्लव चालुक्य डायनेस्टी, तो अर्ली पल्लव जो प्रारंभिक पल्लव नरेश थे, और बाद में पूछ ये भी सकता है कि महेंद्र वर्मन की उपलब्धियों की विवेचना करिए, या नरसिंह वर्मन से आप क्या समझते हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताइए, ठीक है। तो और पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द चालुक्य वातापी,
तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय का पूछ देता है। वेंगी में पूछ सकता है, वेंगी के चालुक्यों के बारे में बताने के लिए कह देगा। या कल्याणी के चालुक्यों की बात करेगा तो वहाँ पे सोमेश्वर प्रथम और विक्रमादित्य खष्ट को आप पढ़ लीजिए। चोल डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन या चोल प्रशासन के बारे में पूछ देगा, या चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, उनका रिलेशन कैसा था अन्य शक्तियों के साथ, या उसके चोलों के सांस्कृतिक अवदान के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए पांड्य, होयसल, ये सब कुछ नहीं है, तो जो है आपके सामने है। और किताबों की बात करें तो टेलीग्राम पे सारा एक किताब है, डॉक्टर अमित दुबे के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यदि किताब पढ़नी है तो गुप्त साम्राज्य पीएल गुप्ता का, आरसी मजुमदार का द क्लासिकल एज, वाकाटक राजवंश उसका युग, यूएन राय सर का गुप्त सम्राट और उनका काल, ठीक है। और आरजी बसाक का हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, है ना। जीएस चटर्जी का हर्षवर्धन, एचएन दुबे का दक्षिण भारत का इतिहास। अगर सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो वही आपका केसी श्रीवास्तव बहुत है, या रामनिहोर पांडे का किताब भी आप ले सकते हो। तो उनका दो लेना पड़ेगा, एक तो गुप्त काल वाला और दूसरा उसके बाद वाला पूर्व मध्यकाल का। तो उनका भी पुस्तक बहुत अच्छा है, रामनिहोर पांडे का मेरे पास है। बिमल चंद पांडे की पुस्तक आप ले सकते हो, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम, तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में काम कर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। थैंक यू।